हेलो एवरीवन। आज हम फिर से करने जा रहे हैं वैसे ही 10 वर्ड। बेसिकली ये जो वर्ड्स हैं ये एचसी हार्डविक बुक के वर्ड्स लिए गए हैं और ये सारे के सारे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। कल की क्लास में हमने 10 वर्ड्स याद किया था और उसके साथ ही साथ आपको 10 सिनोनिम्स भी मिले थे, यानी कि 20 टोटल वर्ड्स आपने याद किए थे। और आज की क्लास में भी हम 10 वर्ड याद करेंगे विद द हेल्प ऑफ 10 ईजी वर्ड। तो 10 जो वर्ड होंगे हमारे ट्रिक्स वाले होंगे और उसके जो सिनोनिम्स होंगे वो इजी वर्ड होंगे। तो आइए वन बाय वन ये सारे के सारे वर्ड्स को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला वर्ड हमारा लिखा हुआ है अकाउंट्रीमेंट्स। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको कल की क्लास में क्या समझाया था। आपको ना क्या करना है कि केवल और केवल इसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देनी है। इसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दोगे अपने आप वर्ड याद हो जाएगी। अब देखिए अकाउंट्रीमेंट्स में ये जो पहला वर्ड लिखा हुआ है ना, इसका साउंड कर रहा होगा अकाउंट टाइप, ठीक है। और मेंट साउंड करेगा आपका मेंटेन टाइप। कि अगर आप अपने अकाउंट को मेंटेन करना चाहते हो ना, तो ऐसे सीरीज यानी कि साज सामान क्या करो, कम खरीदा करो, यानी अकाउंट्रीमेंट्स। अकाउंट अगर मेंटेन करना है तो अकाउंट्रीमेंट्स वाली चीजें कम खरीदा करो। सो आई होप कि पहला वर्ड आपको याद हो गया होगा। ओके, अब दूसरे वर्ड की बात करते हैं। दूसरा वर्ड भी बहुत ही मजेदार वर्ड है, लिखा हुआ है एमनेस्टी। अब एमनेस्टी का मतलब होता है फॉरगिवनेस, यानी जिसे आप कहते हो राज क्षमा, एक तरह से माफी मांग लेना। अब देखिए ये वर्ड को अगर मैं पढ़ूंगा ना, तो देखो जरा ध्यान से, आम लिखा हुआ है साउंड करेगा आम की तरह और नेस्टी साउंड करेगा। अब देखिए मान के चलो आपके घर में बहुत ही हाई फाई क्लास के गेस्ट आ गए, ठीक है, और आप उनको ना आम यानी कि कोई जनरल सा नाश्ता करा दिए। ये आम वाला मैंगो मत समझिएगा, कोई भी जनरल जो कॉमन नाश्ता होता है वो आप किसी को अगर करवा दोगे तो लास्ट में आपको क्या करनी पड़ जाएगी, माफी मांगनी पड़ जाएगी। इसका मतलब आज से हम पढ़ेंगे एमनेस्टी, यानी आम नाश्ता करवा दिया किसी को तो बाद में हमें क्या मांगनी पड़ गई, माफी मांगनी पड़ गई। ओके, नेक्स्ट वर्ड अपना लिखा हुआ है क्लैरियन। अब जरा ध्यान से देखिएगा क्लैरियन में, देखिए क्लैरियन ये एक ऑन वर्ड है। ऑन का मतलब मैं एक तरह से समझता हूं टू स्टार्ट, किसी चीज को ऑन कर देना। और क्लैर साउंड करता है कलर की तरह, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, होली वगैरह में क्या करते हैं हम लोग, जैसे ही कलर एक दूसरे पर फेंकना स्टार्ट कर देते हैं तो लोग कैसे बिहेव करने लगते हैं, नॉइजी टाइप में, वे लोग चिल्लाने लगते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्लैरियन यानी कि कलर जैसे ही स्टार्ट कर दिया, कलर मैंने ऑन कर दिया तो लोग क्या करना स्टार्ट कर दिए, नॉइजी हो गए, हल्ला करना शुरू कर दिए। तो ये थर्ड वर्ड याद करने की ट्रिक हो गई। अब नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं जी। अगला वर्ड आपका लिखा हुआ है कोलैबोरेट। अच्छे से आपको पता होगा कोलैबोरेट का मतलब होता है यूनाइट, इसका मतलब होता है सहयोग देना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब आप में से जितने भी लोग ग्रेजुएशन में पढ़ रहे होंगे ना, उनको एक चीज अच्छे से पता होगी। यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, कॉल लिखा हुआ है, लैब लिखा हुआ है एंड रेट लिखा हुआ है। कॉल से आपको पता चल रहा होगा ये साउंड करेगा आपका कॉलेज की तरह। और दूसरा लिखा हुआ आपका लैब, तो कॉलेज में जो लैब होती है ना, वहां पे आपको पता होगा प्रैक्टिकल के समय क्या करते हैं जनरली स्टूडेंट्स, ठीक है, रेट लगा लगा के वहां से कॉपी खरीद लेते हैं, ठीक है। तो कॉलेज के जो लैब होते हैं उसमें रेट लगा लगा के कॉपी खरीद लेते हैं, और जो कॉपी बेचने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी सहयोग करते हैं, उनकी मदद करते हैं, सो डैट हमें एग्जाम में ज्यादा नंबर मिल पाए, ठीक है। तो कोलैबोरेट जब भी आ जाए आपको दिमाग में लाना है, कॉल यानी कॉलेज में जो लैब होती है, लैब में हम लोग रेट लगा सबका सहयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। अब ये वर्ड बहुत ही आसान है, इक्वेबल, नाम से ही पता चल रहा होगा, इक्वे से साउंड हो रहा होगा इक्वल वाला, और एबल से साउंड हो रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, बल। बल का मतलब हो गया फोर्स, ठीक है। अब देखो मान के चलो कि कोई बॉक्स है और उस बॉक्स पे ना इक्वल बल लगाया जा रहा है जी, तो वो बॉल कैसे रहेगी, वो बॉल ऑलवेज कैसे रहेगी, शांत रहेगी। तो कॉमन सी लैंग्वेज है कि अगर जैसे ही हमें इक्वेबल वर्ड मिल जाए तो हम क्या सोचेंगे, इक्वल बल। जैसे ही आप इक्वल बल लगाओगे, बल यानी कि फोर्स लगाओगे, तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगी वो क्या रहेगी, बिल्कुल शांत रहेगी। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, तो अगला वर्ड हमारा लिखा हुआ है हियरोग्लाइफिक्स। अब हियरोग्लाइफिक्स जो वर्ड है ना, जरा ध्यान से पहले यही समझ लीजिए ये वर्ड होता क्या है। कभी कभी आप देखिएगा क्या, किसी चीज को लिखा जाता होगा ना तो पिक्चर वाले सिंबल्स के फॉर्म में लिखा जाता होगा, ठीक है। और वैसी जो चीजें लिखी जाती है उसी को क्या कहते हैं, हियरोग्लाइफिक्स। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ना एक वर्ड लिखा हुआ है दैट इज हीरो, ठीक है, ऐसा कि आपको कुछ दिख रहा होगा। और दूसरा लिख रहा होगा ग्लाई, ग्लाई साउंड करता है ग्लाइडर। अब ग्लाइडर में वो ग्लाइडर से वो क्या कर रहा है, ये साउंड कर रहा होगा आपका पिक्स। तो हीरो
है ग्लाइडर से पिक, और पिक से आपको क्या याद रखना है, पिक्चोरियल सिंबल्स। हीरो जो है ग्लाइडर से क्या ले रहा है, पिक्स ले रहा है, पिक्स ले रहा है मतलब पिक्चोरियल सिंबल्स ले रहा है। तो आई होप ये सारे 6 के 6 वर्ड आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड की हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगला वर्ड अपना लिखा हुआ है इम्प्लीसिट। अब इम्प्लीसिट का मतलब होता है अनक्वेश्चनिंग, जो चीज़ ना भाई कन्फर्म हो, जिसपे आपको सवाल वगैरह पूछने की जरूरत ना हो। अब देखो इम्प्लीसिट में ना थोड़ी सी हिंट आपको लगानी पड़ेगी। सिट कुछ ऐसा साउंड कर रहा है SIT वाला, और इम्पली साउंड करेगा सिंपली जैसा, ठीक है। अब कोई बंदा अगर सिंपली यानी कि आसानी से बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि उसके मन में कोई भी सवाल नहीं आया होगा। तो इम्प्लीसिट जब भी आपके दिमाग में आए, आपके दिमाग में खट से आना चाहिए उसके लिए कोडेड वर्ड सिंपलीसिट। अब भाई कोई क्लास है, क्लास में कोई बच्चा आसानी से बैठा हुआ है, इसका मतलब उसके मन में कोई क्वेश्चन ही नहीं है, सब कुछ क्लियर है, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है 8th नंबर इंडिजेंट। अब इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर या नीडी, जिसको आप गरीब कहते हो। जरा ध्यान से सुनिएगा, देखिए इंडिया में आपको अच्छे से पता होगा बहुत सारे ना इंश्योरेंस एजेंसीज होती है, और वहां पे ना एजेंट्स बैठे हुए होते हैं, और वो सारे के सारे एजेंट्स ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि हमारी पॉलिसी खरीद लीजिए, सो डैट वो अभी गरीब है, बाद में क्या हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि इंडी यानी कि इंडिया, और जेंट मतलब आपको हिंट निकालना है यहाँ पे एजेंट, कि इंडिया के जो एजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, गरीब होते हैं, नीडी होते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड आपको ऐसे याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है आपका इफ्रॉन्ट्री। अब देखो इफ्रॉन्ट्री जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास। कभी कभी कॉन्फिडेंस को गुस्ताखी में भी हम लोग यूज कर लेते हैं। अब देखिए इफ्रॉन्ट्री जो वर्ड आप याद करोगे ना, तो थोड़ी सी यहाँ पे हिंट देख लेना। सबसे पहले ई लिखा हुआ है, देयर आफ्टर क्या लिखा हुआ है, फ्रंट। अब फ्रंट का मतलब होता है बिल्कुल सामने, ई फ्रंट, ठीक है। ये ई से ना आपको बनाना है क्या, ई फ्रंट पर अरी है, अरी है मतलब वहां एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो ई फ्रंट पे अरी है क्योंकि उसके अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस है। अब जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा वही तो फ्रंट पे अर पाएगा ना, ठीक है। तो ई फ्रंटरी यानी कि कॉन्फिडेंस, ये फ्रंट पर अरी है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं जी। तो अपना आज का लास्ट वर्ड लिखा हुआ है इवेंसेंट। अब देख लो इवेंसेंट वर्ड याद करना तो बहुत ही बच्चे का खेल है। इसका मतलब होता है मोमेंट्री यानी कि क्षणिक, जो कम समय के लिए हो, ठीक। अब देखो यहाँ से आपको क्या निकालना है, इवान नाम का कोई लड़का है, ठीक है, और इवान क्या लगाता है, सेंट लगाता है जी। तो इवान जो सेंट लगाता है ना, वो ज्यादा देर सुगंध ही नहीं देता, थोड़ी देर के लिए रहता है, बेचारा सस्ता वाला सेंट यूज कर रहा होगा, ठीक है। तो इवान सेंट से आपको याद रखना है, इवान इवान जो सेंट लगाता है वो कैसा है, क्षणिक समय वाला है, यानी कि मोमेंट्री है, ठीक है। तो आज के ये 10 वर्ड हमारे थे। तो आई होप कि ये सारे के सारे 10 वर्ड आपको पसंद आएंगे, और आप ना इनको अपनी नोटबुक में लिख लेना, एंड देयर आफ्टर 2 से 4 बार रिवीजन कर लेना, सो डैट आपके सारे के सारे वर्ड्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो आज की क्लास में ना हम इतना ही करते हैं, इससे आगे ना हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।